सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल। तो आप सबको पता होगा हमने ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की हुई है और लास्ट में हमने जो यूनिवर्स के बारे में बात की थी, प्लैनेट सिस्टम, अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन और आपका दिन किस तरह चेंज होता है, सीजन किस तरह से चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं। 21 जून 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन है ना। विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस के बारे में हमने बात की थी क्योंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ घूमती है सन के अराउंड। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने एक बार जरूर रिवाइज किया होगा उसको। तो जो आज का हम अब एक्चुअल में अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो ज्योग्राफी में आप सबको याद होगा हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया किया था, है ना। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो बेसिकली जो इंडिया का फिजिकल मैप है उस पे दिखती है कि फिजियोग्राफी इंडिया की क्या है ना। फिजिकल मैप में क्या दिखता है, हिमालयंस दिखते हैं, पहाड़ बने होते हैं, रिवर का सिंबल बना होता है, आपके प्लेट्यूज मेंशन किए होते हैं, डेल्टास मेंशन किए होते हैं, आइलैंड मेंशन किए होते हैं, डेजर्ट्स मेंशन किए होते हैं, पीक्स मेंशन की होती हैं, सबको पता है। तो वो बेसिकली फिजिकल मैप ऑफ इंडिया जो फिजियोग्राफी बताता है इंडिया की, अंडरस्टूड। जैसे एंजियोग्राफी वगैरह जो है वो आपकी रिलेटेड टू दैट रिपोर्ट देती है, ऐसी फिजिकल मैप के बारे में जो बताता है वो फिजियोग्राफी बताती है। तो उसमें जो निकल के आता है, हमने इंडिया को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो कैटेगरी कौन सी है? हिमालयंस, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। 6 होती है डेजर्ट, हम सबने पढ़ा था अरावली रेंज के बारे में, है ना। तो अब जो हम ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे, हम इंडिविजुअली इन सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्स्ट वन, द ग्रेट हिमालयस। यहां तक सबको क्लियर है? आज जो हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयंस पे बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी कुछ पेंडिंग रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, देन प्लेट्यू, देन आपका कोस्टल प्लेन, देन आइलैंड। ओके, इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी हम कोशिश करेंगे अपने सिलेबस को इसी टॉपिक्स में अलाइन करके खत्म करने की, अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालयंस क्या है? हिमालयंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ माउंटेन बेल्ट्स को कैटेगराइज किया है हिमालयन में। ओके, ये सबको क्लियर होगा। हिमालयंस जो है बेसिकली माउंटेन रेंजेस है बड़ी, वो सीरीज में हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। सीरीज मींस एक के साथ एक, कोई ऐसे अगर खड़ी है तो वो सीरीज है कि इधर रेंज है, देन आगे की आगे आगे। पैरेलल होगी, एक रेंज ऐसी है आपकी, दूसरी उसके आगे है, तीसरी उसके आगे है, अंडरस्टूड। अब जो सीरीज में रहेंगी वो एक ही रहेगी हिमालयन कैटेगरी, जो पैरेलल रहेंगी उनमें वेरी करेगा, हाइट भी वेरी करेगी, विड्थ भी वेरी करेगी, अंडरस्टूड। जो आपकी हिमालयन रेंज अगर ऐसी है तो सीरीज में है सारी, ऐसी है, कोई उसके आगे ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी चल रही है, तो इनका आपस में डिफरेंस रहेगा। ओके, इन डिफरेंस के बेसिस पे जो आपके पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, इनके बेसिस पे हिमालयंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालयंस, इनर हिमालयंस, लेसर हिमालयंस, आउटर हिमालयंस, अंडरस्टूड। सिंपल लैंग्वेज में हिमालयंस की पैरेलल रेंजेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालयंस, इनर हिमालयंस, लेसर हिमालयंस, आउटर हिमालयंस। ओके, तो इसके बारे में अगर हम बात करें इंडिविजुअली, तो ट्रांस हिमालयंस जो है वो हमारे रहते हैं 40 किलोमीटर वाइड, वाइड मींस विड्थ, अंडरस्टूड। 40 किलोमीटर वाइड रहेंगे, हाइट इनकी वेरी करती है 3000 से 4300 मीटर तक, अंडरस्टूड। इनको दूसरे नाम से जाना जाता है टिथिस हिमालयंस, तिब्बतन हिमालयंस, अंडरस्टूड। आप इसके बारे में आप कई बुक्स में काफी कुछ पढ़ेंगे पर उनकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एज पर यूपीएससी आपको इनकी कैटेगरी पता हो कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा हिमालयन फॉल कर रहा है और उनकी विड्थ, एल्टीट्यूड, नाम और कौन कौन सी रेंज फॉल करती है, सिर्फ आपने इतना जानना है, अंडरस्टूड। तो इसके बाद ट्रांस हिमालयंस में पता लग रहा है कि 40 किलोमीटर वाइड रहेंगे ये और एल्टीट्यूड 3000 से 4300 रहेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनर हिमालयंस। अब इनर का मतलब है, ट्रांस का मतलब ज्यादा पीछे है, इनर का मतलब उससे आगे, अंडरस्टूड। तो ये रहेंगे 50 किलोमीटर वाइड, एल्टीट्यूड इनका रहता है 6000 मीटर से प्लस, अंडरस्टूड। और हाईएस्ट पीक जितनी है आपकी वो सभी इसमें फॉल करेंगी, क्योंकि आप ये देखिए 3000 से 4300 में कोई हाईएस्ट पीक नहीं आती। इवन माउंट एवरेस्ट भी जो हम 8848 देखते हैं या 8611 कंचनजंगा K2 देखते हैं, वो सब इनमें फॉल करती हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली ग्रेनाइट रॉक्स की बने होते हैं ये, आप इनमें देखें, अगर इनको हम खोदें तो इसमें से ग्रेनाइट की आपको कॉम्पोजिशन मिलेगी। ओके, इनर हिमालयंस में से थर्ड कैटेगरी आती है लेसर हिमालयंस। इनकी रेंज होती है 60 टू 80 किलोमीटर वाइड, एल्टीट्यूड इनका रहता है 37 से 4500 और इन्हें लोअर हिमालयंस कहा जाता है क्योंकि इन्हें ग्रेटर हिमालयंस कहा जाता है, अंडरस्टूड।
इसके बाद आते हैं आउटर हिमालयंस, 10 to 15 किलोमीटर वाइड, बहुत ही कम, एल्टीट्यूड बिल्कुल ही कम 1300 मीटर। सबसे लास्ट चीज जो आपके ये हिमालयंस है, ये पैरेलल रेंजेस ऐसी हैं, ठीक है, ये तीनों एक साथ हैं, बट जो आपकी आउटर हिमालयंस है वो ऐसे है, थोड़ी गैप में है। अंडरस्टूड? इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन दोनों के गैप की वजह से यहां पे वैली फॉर्म होती है। ओके, जो लेसर हिमालयंस है, ये लेसर हिमालयंस और ये आउटर हिमालयंस के, ये दोनों आपस में सेपरेट हैं डीप वैली से, फ्लैट बॉटम वैली। ओके, सेपरेटेड बाय फ्लैट बॉटम वैलीज। तभी यहां पे आपको दिखेगा रिवर फ्लो कर रही है, कहीं ना कहीं आपको दिखता है ना, रिवर चिनाब फ्लो करती है, देन गंगा फ्लो करती है, इंडस फ्लो करती है, तो वो इन वैलीज में ही फ्लो करती है, जो आपकी लेसर हिमालयंस और आउटर हिमालयंस की रेंज है। अंडरस्टूड? सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछ भी सकता है, और आपकी अगर अपने हिमाचल या उत्तराखंड या कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप अगर इस वे में एक बार सोचें वहां जाके ये कौन सी पीक है, कौन सी रेंज है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कारगिल की बात करते हैं तो कारगिल आपको देखिए इनमें से कहां फॉल करती है, मतलब जितना प्रैक्टिकली साथ साथ चलेंगे उतना आपके माइंड में अच्छे से रिटेन रहेगी चीज। ओके, तो ये तो बात आ गई आउटर हिमालयंस की, लेसर की, इनर की और इसकी। याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। सबसे मेजर इसमें एक तो ये डिफरेंस आ गया इनका, इसके अलावा आप डिफरेंस देखिए, जितने पीछे आपके पहाड़ है उनकी विड्थ भी कम है, हाइट भी कम है। 40 किलोमीटर 3000, यहां पे आप इसकी विड्थ ज्यादा है 50 किलोमीटर, इसकी इससे भी ज्यादा है 60 to 80, है ना। हाइट इसकी सबसे ज्यादा है, इवन इसकी भी इससे ज्यादा है। तो जो सबसे पीछे उनकी हाइट और विड्थ कम है। ओके, जितने आपके आगे है इनकी हाइट भी ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा है। तो इस वजह से ये बेसिकली आपके पीछे फॉल करते हैं, अक्साई चीन और अफगानिस्तान जितने उनके इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये आपके इंडिया में फॉल करते हैं। कश्मीर में, पाकिस्तान में, जो आपके पीओके में जितने भी हैं, ये यहाँ पे रेंजेस फॉल करती हैं। इस वजह से इनके विड्थ और हाइट ज्यादा होने की वजह से ये आपका सिक्योरिटी बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। कि जब इनकी इतनी हाइट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पीछे से भी आ रहा है तो उसके लिए भी एकदम ही ज्यादा ब्रॉडर हिमालयंस आ गए तो वो भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। इसलिए ये आपके डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के लिए। ओके, इनर और लेसर हिमालयंस की हाइट और विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस हिमालयंस। सबसे बड़ी चीज, काराकोरम, जस्कर और लद्दाख आप सबने को पता होगा, है ना, ये आप सबने सुनी है। पीर पंजल रेंज, धौलाधर रेंज, शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालयंस। तो ये बेसिकली किसमें फॉल करते हैं, ट्रांस हिमालयंस जो है इसमें आपकी काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज फॉल करती है, ठीक है। इनर हिमालयंस में आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज फॉल करती है। पीर पंजल और धौलाधर जो है ये आपके लेसर हिमालय में फॉल करते हैं। अगर आप धर्मशाला वगैरह कहीं जाते हैं मैक्लोडगंज, तो वहां पे ये रेंजेस हैं। ओके, और आउटर हिमालय जो सबसे नीचे है वो है शिवालिक रेंज, जो आपकी शिमला और शिमला से नीचे की बेल्ट कवर करती है, वो शिवालिक रेंज है। तो इन नामों को आप इन कैटेगरी में अगर रख सकें या तो बहुत बढ़िया होगा, आपके माइंड में अच्छे से ये बैठ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप पे भी ड्रॉ किया, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो हमारी 3 रीजन्स है, फर्स्ट, चलो मैं ब्लू से ही ड्रॉ कर देता हूँ, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ये है आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये 3। अंडरस्टूड? उनके तीनों के नीचे जो आती है वो आती है ग्रेटर हिमालयन, जो मैंने ग्रीन से मेंशन की है यहाँ पे, ये आ गई ग्रेट हिमालयन इनसे नीचे। देन जो 2 आपकी रेड आ गई पीर पंजल और धौलाधर, वो आ गई ग्रेटर हिमालयन से नीचे। अंडरस्टूड? और जो सबसे लास्ट में है वो है शिवालिक। ये शिवालिक आपकी यहां से फ्लो करती करती असम, सिक्किम तक जाती है। अंडरस्टूड? ये आप सब अगर याद रखें इस वे में, तो आपकी जो ट्रांस हिमालयन बेल्ट है वो ये वाली बेल्ट है, जस्कर, पीर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। इसके नीचे आ गई ग्रेट हिमालयंस, ये वाली बेल्ट। इनके नीचे आ गई पीर पंजल और धौलाधर, ये वाली बेल्ट। और सबसे लास्ट में शिवालिक, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड फ्लो करती है, फ्लो इन द सेंस की वहां तक फैली हुई है। ये तो बात हुई हिमालयंस की, कि हिमालयंस हमारे क्या हैं, किस कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, उनका आपस में क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में, फिजिकल मैप में, ये कहां पे कौन सी रेंज फॉल करती है। अंडरस्टूड? तो इसके बाद अब ये पहाड़ तो आगे इनके बारे में हमें पता लग गया, बट यूपीएससी जो है या कोई भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, आपके सब्जेक्ट में ज्योग्राफी जो दिया हुआ है, उनका इन चीजों को आपको बताने का क्या मतलब है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपसे कोई वैसे ही पूछ सकता है कि इतने हिमालयंस हैं, आपको अच्छी नॉलेज है, बट उन हिमालयंस को
हम एक यूजफुल रिसोर्स की तरह कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास पहाड़ है, बट वो एक यूजफुल रिसोर्स है, उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। नो डाउट उनका बेनिफिट काफी है, डिफेंस की मैंने बात की है अभी सिर्फ, बट उसके अलावा बहुत बेनिफिट है ना। तो ये सब आपको पता हो ताकि इनकेस आपके पास राइटिंग के लिए जनरल स्टडीज का कोई मेंस में पेपर आता है तो आप जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में पेपर है या कोई ऑप्शनल में लेता है तो उसको कितने अच्छे से डिफाइन कर सकता है वो आपको पता हो। अंडरस्टूड। अब अगर हम लॉजिकली बात करें हिमालयन बेल्ट का क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस की अगर हम आगे भी उसकी बात करेंगे मॉनसून की, तो जो आपके साउथ वेस्ट विंड रहता है, अंडरस्टूड, जो आपका साउथ वेस्ट मेडिटेरियन सी से जो विंड शुरू होता है, जो बेसिकली क्लाउड आते हैं, वो पूरे इंडिया में वो एक्चुअल में इस तरह आते हैं जैसे ये इंडिया है तो साउथ वेस्ट सी या मेडिटेरियन सी से यहां से ये शुरू होते हैं, इधर जाते जाते यहां फ्लो करते हैं और यहां पे बादल आने की वजह से यहां पे रेन होती है। अंडरस्टूड, यहां पे रेन होती है। तो ये इनका क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है कि रेन आने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में आपकी रेन होती है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है हिमालयंस का। हिमालयंस एक तरह से क्लाउड के आगे रिस्ट्रिक्शन बनते हैं, जो आगे फ्लो नहीं होते, वहीं पे ही बारिश होती है। सेकेंडली वहां पे कुछ जगहों में इतना टेम्परेचर लो होता है कि बारिश एक स्नो की फॉर्म में होती है। अब जब वहां पे स्नो की फॉर्म में बारिश होगी, ऑब्वियसली स्नो बनेगी तो स्नो के साथ साथ ग्लेशियर बनेंगे, जितने ग्लेशियर बनेंगे उतने आपके रिवर में पानी का करंट या वाटर पोटेंशियल आपके पास ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये दो चीजें आपकी क्लाइमेट इन्फ्लुएंस डालती है। अगर मैं हिमालयंस की बात करूं, डिफेंस की हमने बात कर ली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल बॉर्डर प्रोवाइड करता है। आज का नहीं हिस्ट्री की बात करो अगर आप मोरियंस की और प्री मोरियन एरा की, तो जितने आपके ग्रीक बैक्टीरियंस आपका इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया। तो ये तो बात हुई हिमालयंस की कि हिमालयंस हमारे क्या हैं, किस कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, उनका आपस में क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में, फिजिकल मैप में, ये कहां पे कौन सी रेंज फॉल करती है। अंडरस्टूड। तो इसके बाद अब ये पहाड़ तो आगे इनके बारे में हमें पता लग गया, बट यूपीएससी जो है या कोई भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, आपके सब्जेक्ट में ज्योग्राफी जो दिया हुआ है, उनका इन चीजों को आपको बताने का क्या मतलब है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपसे कोई वैसे ही पूछ सकता है कि इतने हिमालयंस हैं, आपको अच्छी नॉलेज है, बट उन हिमालयंस को हम एक यूजफुल रिसोर्स की तरह कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास पहाड़ है, बट वो एक यूजफुल रिसोर्स है, उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। नो डाउट उनका बेनिफिट काफी है, डिफेंस की मैंने बात की है अभी सिर्फ, बट उसके अलावा बहुत बेनिफिट है ना। तो ये सब आपको पता हो ताकि इनकेस आपके पास राइटिंग के लिए जनरल स्टडीज का कोई मेंस में पेपर आता है तो आप जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में पेपर है या कोई ऑप्शनल में लेता है तो उसको कितने अच्छे से डिफाइन कर सकता है वो आपको पता हो। अंडरस्टूड। अब अगर हम लॉजिकली बात करें हिमालयन बेल्ट का क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस की अगर हम आगे भी उसकी बात करेंगे मॉनसून की, तो जो आपके साउथ वेस्ट विंड रहता है, अंडरस्टूड, जो आपका साउथ वेस्ट मेडिटेरियन सी से जो विंड शुरू होता है, जो बेसिकली क्लाउड आते हैं, वो पूरे इंडिया में वो एक्चुअल में इस तरह आते हैं जैसे ये इंडिया है तो साउथ वेस्ट सी या मेडिटेरियन सी से यहां से ये शुरू होते हैं, इधर जाते जाते यहां फ्लो करते हैं और यहां पे बादल आने की वजह से यहां पे रेन होती है। अंडरस्टूड, यहां पे रेन होती है। तो ये इनका क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है कि रेन आने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट में आपकी रेन होती है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है हिमालयंस का। हिमालयंस एक तरह से क्लाउड के आगे रिस्ट्रिक्शन बनते हैं, जो आगे फ्लो नहीं होते, वहीं पे ही बारिश होती है। सेकेंडली वहां पे कुछ जगहों में इतना टेम्परेचर लो होता है कि बारिश एक स्नो की फॉर्म में होती है। अब जब वहां पे स्नो की फॉर्म में बारिश होगी, ऑब्वियसली स्नो बनेगी तो स्नो के साथ साथ ग्लेशियर बनेंगे, जितने ग्लेशियर बनेंगे उतने आपके रिवर में पानी का करंट या वाटर पोटेंशियल आपके पास ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये दो चीजें आपकी क्लाइमेट इन्फ्लुएंस डालती है। अगर मैं हिमालयंस की बात करूं, डिफेंस की हमने बात कर ली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल बॉर्डर प्रोवाइड करता है। आज का नहीं हिस्ट्री की बात करो अगर आप मोरियंस की और प्री मोरियन एरा की, तो जितने आपके ग्रीक बैक्टीरियंस आपका इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया में, इन्वेडर आए हैं, सभी ऊपर से ही आए हैं। अगर ये आपके ऊपर की बेल्ट ना होती तो जो इंडिया को 2000 या 10,000 साल लगे हैं वो 2 या 3 साल में मैक्सिमम लोग और आ जाते हैं, है ना। क्योंकि काफी लोग तो इतने बड़े बॉर्डर और इतने पहाड़ और नदियों को क्रॉस करते हुए डरे हैं। उनमें से 10% जो इन्वेडर आए हैं इंडिया में, अगर वो भी ना होता आपके पहाड़ और रिवर ज्यादा, तो मैक्सिमम के मैक्सिमम सारे ही आ जाते। ओके, तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस और डिफेंस का बहुत मेजर रोल है पहाड़ों का इंडिया के नॉर्थ में होने का। सोर्स और रिवर, अगर हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्लेशियर जब पिघलेगा
सीजनल चेंज हो रहा है और घूम रही है, तो जब वो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो आपकी रिवर निकलेंगी, है ना। तो सोर्स ऑफ रिवर है ये हिमालयन रिवर्स के बेसिकली। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हिमालयन रिवर्स के ये सोर्स हैं ग्लेशियर। सोइल फर्टाइल रहती है। इसका भी अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जो आर्यंस आए थे जब इंडिया में, आर्यंस जब इंडिया में आए नॉर्थ में हड़प्पन्स को मार के या जैसे भी, तो वो रिवर के साथ साथ ही फ्लो करना शुरू हो गए थे। गंगा रिवर जहां जहां जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न में, वहां वहां वो बसे जाके, है ना, जिसको जन कहने शुरू कर दिया था, जनपद। और बाद में वो 16 के 16 महाजनपद बने थे। वो बेसिकली रिवर के साथ साथ ही बने थे। क्यों बने थे? एक तो पानी पीने को मिल जाता है, दूसरा वहां की सोइल फर्टाइल रहती है। ये रीजन हमने हिस्ट्री में पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सोइल फर्टाइल रहती है जहां पे भी आपकी रिवर फ्लो करती है। फ्लोरा और फोना ऑब्वियसली एनिमल्स आपके पास रहेंगे, हरियाली कह लो आप या फ्लावर्स कह लो या कुछ संजीवनी बूटी टाइप आपके पास इतने पेड़ पौधे रहेंगे, आप उनका काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, नेशनल पार्क बना सकते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट मींस डैम्स, हम जितना डैम देखते हैं डैम बने हुए हैं। अब डैम आपको पता होगा किस बेसिस पे चलते हैं। अगर ये मेरे पास पानी पड़ा है, ठीक है, और यहां से ये फ्लो कर रहा है, यहां पे आपकी टरबाइन्स लगी हैं, ठीक है, तो ये जितना आपका पानी है, ये आपका पानी पड़ा है जो, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम, जी और एच। एम हो गया मास, जी हो गया ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 9.8, एच होता है हाइट। अंडरस्टूड? जितनी हाइट होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। जितना ये हाइट से गिरा होगा उतनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से टरबाइन पे गिरेगा, उतनी तेज ये घूमेगी, आगे अल्टरनेटर जनरेटर लग के बिजली बनेगी और वो स्टोर होगी, ठीक है। तो जितने डैम्स है आपके वो इसीलिए हाइट्स पे उस पे रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनमें पोटेंशियल एनर्जी, आप कहीं पे रोक दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वहां की ज्यादा रहेगी। उसके बाद अगर आप नीचे लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम रहती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए माउंटेन्स के ऊपर ही आप देखेंगे ज्यादातर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपको दिखते हैं। मिनरल्स रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ग्रेनाइट की कॉम्पोजिशन आपको काफी मिलेगी इनर हिमालयंस में, ग्रेटर हिमालयंस में। टूरिज्म के लिए अच्छा स्पॉट है, हर कोई ट्रैकिंग करने जाता है। होली श्राइन्स काफी, आप अमरनाथ जी हैं, जैसे हेमकुंड साहब है, वैष्णो देवी है, काफी लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हिमालयन बेल्ट का इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, कि इंडिया के ऊपर उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है, किस तरह से वो इम्पैक्ट डालते हैं अपनी प्रेजेंस का, और हमें किस तरह से उससे बेनिफिट मिलता है। अंडरस्टूड यहां तक? तो यह आपको क्लियर हो कि हिमालयंस हमारे कितने हैं और उनका क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर। इसके अलावा कुछ हाइट्स हैं, कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं, कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया, नंदा देवी है, और कुछ माउंटेन रेंजेस है। अंडरस्टूड? जैसे बिस्वा रेंजेस है, वो रेंजेस बेसिकली आपको ये बताती है कि वो रेंज में कौन सी सोइल और कौन सा मिनरल प्रेजेंट है। तो ये सब मेरे को यहाँ लगा कि इतना शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इंस्टा पोस्ट एक कर दूंगा, वो आप सेव कर लीजिए ताकि आपको एक जब भी एग्जाम हो तो आप उसको रिवाइज कर सकें। अंडरस्टूड? तो वो मैं आपको इंस्टा पोस्ट शेयर कर दूंगा, हाईएस्ट पीक जितनी भी है, जो इसका इससे आगे निकलने वाला डाटा है। अंडरस्टूड? अदरवाइज हिमालयंस के अंदर यही चीज मेजर है जो मुझे लगता है आप सबको समझ आ गई होगी। हिमालयंस में ही एक हमारा ड्रेनेज सिस्टम रहता है। ड्रेनेज बेसिकली इसमें और इसमें दोनों में फॉल करता है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि ड्रेनेज के बारे में थोड़ा टॉपिक कवर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट में उसके आगे जब चलेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। अब ड्रेनेज का मतलब क्या है? ड्रेनेज मीन्स, अब ड्रेन आप सबको पता होगा ड्रेन क्या होता है। जैसे आप सबके घरों में एक ड्रेन की पाइप रहती है छत के ऊपर, है ना, छत पे जो भी पानी स्टोर होता है वो ड्रेन के थ्रू नीचे आ जाता है। ओके, मींस जितना पानी था वो ड्रेन के थ्रू बाहर आ गया। तो ड्रेन का मतलब कि जो भी एक आपको आपने ऐसी आउटलेट दी हुई है कि जो भी आएगा वो आउटलेट से एक फिक्स्ड रास्ते से बाहर चला जाएगा। अंडरस्टूड? तो हमने एक फिक्स्ड पैसेज दिया हुआ है ड्रेनेज का मतलब, जो घरों में ड्रेन की पाइप रहती है वो आपकी छत से लेके डायरेक्ट सीवरेज में जुड़ी होती है। तो मींस वो एक फिक्स्ड पैसेज है, कुछ भी एक्सेस होगा, कुछ भी होगा, आपने ड्रेन की पाइप में डाल दिया वो सारा बाहर। ओके, सिंपल। इसी तरह ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का क्या है कि आपकी जितने भी रिवर्स हैं ये सभी एक टाइप से पैसेज है बाहर जाने का। ओके, जैसे आपकी ये इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊं तो जितनी भी आप रिवर देखेंगे यहाँ पे, तो वो रिवर या तो आपकी अरेबियन सी में फॉल कर रही हैं या फिर आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही हैं। समझ रहे हो? तो ये सब ड्रेनेज है।
ये तो हमने आज की डेट में मकान बना दिए, रोड हाईवे बना दिया, XYZ जो भी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के नाम पे किया। अदरवाइज आप ये देखिए कि रामचंद्र जी के टाइम और इतने महाभारत के टाइम से ये चीजें ऐसी फ्लो कर रही हैं, गंगा रिवर, यमुना रिवर, इंडस रिवर आपकी, है ना। तो ये साइकिल ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि एक ड्रेन की टाइप इनको दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे फ्लो करना है, इस फ्लो से आपने समुद्र में गिरना है, इधर से इस फ्लो में आपने समुद्र में गिरना है। ये तो हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे डैम बना दिए, कहीं से वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट लगा दिया, कहीं पाइप काट के घरों में ले लिया, समझ रहे हो। अदरवाइज ड्रेन का मतलब ये रहता है कि आपने एक फिक्स पैसेज दिया हुआ है कि इंडस रिवर है, यहाँ से फ्लो करके इधर जाएगी, है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी इधर राकेश से निकल के इधर से होके इधर जाएगी। तो ये बेसिकली पैसेज है, इसे ड्रेन कहा जाता है। ओके, अब जब पैसेज इतने हैं तो पैसेज हमने सिंपल दो चीजों में डिफाइन करने हैं। इंडिया के पैसेज जो ड्रेन बेसिन डिफाइन होते हैं वो होते हैं हिमालयन और पेनिसुलर। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का। ये दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है। इसका मतलब कि जो हिमालयन रिवर है, जो हिमालय से निकल रही हैं वो सभी एक में ड्रेन होती हैं। पेनिसुलर रिवर जो है, जो आपकी प्लेट्यूज से निकलती हैं, उनका ड्रेनेज सिस्टम अलग है। अंडरस्टूड। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से खुल के। अभी मैंने जस्ट आपको एक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा आप एक चीज ये देख लीजिए, जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो बेसिकली कैचमेंट एरिया पे डिफाइन करते हैं हम। कैचमेंट एरिया की रेंज रहती है 2000 से 20,000। अब जो 20,000 से बड़ा है उसे हम कह देते हैं लार्ज रिवर बेसिन, जो 2000 से छोटा है उसे हम कह देते हैं माइनर रिवर बेसिन, ठीक है। और जो इन बिटवीन फॉल करता है उसे हम कह देते हैं मीडियम ड्रेनेज बेसिन, रिवर बेसिन आप कह सकते हैं। अंडरस्टूड। इसमें सिर्फ इतना ही है, आपसे वो पूछे बाई चांस की लार्ज रिवर बेसिन का क्या वो रहता है, तो अबव 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, माइनर का बिलो 2000 और मीडियम का बिटवीन 2000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। अंडरस्टूड। टोटल इंडिया में जो ड्रेनेज बेसिन है वो है 113, जिसमें से 14 आपके लार्ज रिवर बेसिन है, 44 मीडियम रिवर बेसिन है और माइनर रिवर बेसिन है 55। तो इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये फिगर बनेगी 113। अंडरस्टूड। ये सिंपल एक डायरेक्ट माइंड में रखने वाली चीज है, एक नोट्स के तौर पे इसको याद रखना। कैचमेंट एरिया पे ही आपका रिवर बेसिन डिफाइन होता है। अंडरस्टूड। तो अब अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम की आपसे बात करूं तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में जो है वो आपके 3 रिवर आती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अंडरस्टूड। ये 3 आपकी ड्रेनेज सिस्टम में आती है हिमालयन के, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मींस आपकी इंडस रिवर जहां निकलती है, तिब्बत में लेक है जो राकस लेक, वहां से जो आगे इंडस रिवर निकलती है वो थ्रू इंडिया फ्लो करती है अरेबियन सी में। और इसकी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं 5 रिवर, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। अंडरस्टूड। इसी तरह आपकी गंगा रिवर है। गंगा रिवर अगर आप देखें तो यहाँ गंगोत्री से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर जिसको कहते हैं। इस तरह से ये यहाँ फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में, ऐसे सुंदरबन डेल्टा में जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसी के साथ एक रिवर निकलती है यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। वो मतलब ऐसे नहीं निकलती, वो इधर से निकलती है, इसके पीछे से बिल्कुल इसके पैरेलल चलती है। देन वो ऐसा एलिवेशन बना के इस तरह जाके यहाँ पे मीट करती है। इस जगह को हम कहते हैं इलाहाबाद, या फिर आप कह सकते हैं प्रयागराज। अंडरस्टूड। ये रिवर आपकी यमुना और ये रिवर आपकी गंगा। अब इनकी भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे केन, बेटवा यमुना में मिलती हैं और आगे खत्म हो जाती हैं अपना अस्तित्व। गंगा में आपकी गंडक होगी, कोसी रिवर होगी, ये सभी आपकी उसमें मिलती हैं। तो बेसिकली ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या रहता है? ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि अगर एक रिवर फ्लो कर रही है, ये फॉर एग्जांपल गंगा, और उसमें से अगर आपकी यमुना आगे मिलती है, अंडरस्टूड, ये फॉर एग्जांपल गंगा है, ये फॉर एग्जांपल यमुना है, यहां पे ये मिल गई है लाहा प्रयागराज में, ठीक है। और मिलने के बाद भी अगर इसका नाम गंगा ही है तो दैट मीन्स यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी थी। अंडरस्टूड। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और काफी लोगों को मुझे
100% पता है कि क्लियर नहीं होगा। ट्रिब्यूटरी उस रिवर को कहा जाता है जो मिलती है और अपना अस्तित्व खो देती है। अंडरस्टूड? मींस अगर गंगा और यमुना फ्लो कर रही है, जैसे हमने यहाँ दिखाया, गंगा इधर से आई है, यमुना इधर से, और आगे जाके गंगा ही रहेगी, तो हम यमुना को ट्रिब्यूटरी कहेंगे। यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अंडरस्टूड? जो आई, मिली और अपना नाम खत्म, उसी के नाम पे चल पड़ी, उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, मेन रिवर को नहीं कहते। इतना आपको क्लियर हो गया तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम है उसमें काफी आराम रहेगा सुनने में, क्योंकि इसमें इतना नहीं है, बट इनमें काफी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपस में मिल के खत्म हो जाती हैं। अंडरस्टूड? तो वीडियो यही खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।